गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एकारांत शब्द रूप के बारे में। अब हम उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। कक्षा 7 से 9 तक जो इस विषय का प्रयोग होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की। इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब शब्द रूप का प्रयोग जब करेंगे तो किसका? इकारांत का। अब इकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में ई स्वर होता है उसे कहते हैं इकारांत शब्द रूप। और ई भी कौन सा? छोटा ई। जिन शब्दों के अंत में ई होता है उसे कहते हैं इकारांत शब्द रूप। तो हम ये शब्द से पहले शब्द देखेंगे कवि। शब्द है कवि। शब्द क्या है यहाँ पे? कवि शब्द है। कवि के अंत में ई स्वर है। अब ई स्वर होने की वजह से इसका रूप इस प्रकार से चलता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथमा विभक्ति में कवि ही, कवि, कव्य है, इस प्रकार से रूप बनता है। हिंदी में जैसे करेंगे तो कारक चिन्ह के अनुसार प्रथमा विभक्ति जो कर्ता कारक है उसका चिन्ह होता है ने। कवि ने, कवि, दो कवियों ने, और कव्य मीन्स होता है अनेक कवियों ने। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा। अब द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक के अनुसार है कवीम, कवि, कवीन। तो इसका अनुवाद करेंगे तो कवि को, दो कवियों को और अनेक कवियों को। ऐसे ही कवीना, कविभ्याम, कवि भी। तो कारक चिन्हों के अनुसार इनका अनुवाद हो जाएगा और इनका रूप चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में किस प्रकार बनता है ये यहाँ पे दिए हैं। तो चतुर्थी हो जाएगी कव्ये, कविभ्याम, कविभय। कवेः, कविभ्याम, कविभय। कवे, कव्यो, कवीनाम। कवौ, कव्यो, कविषु। हे कवि, हे कवि, हे कव्य है। संबोधन चिन्ह लगा होता है। और संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होती है संबोधन में भी, इसलिए संबोधन के रूप समान होते हैं। अब तो अनुवाद के अनुसार हमने बताया था यहाँ पे इसका कर्ता प्रथमा का कारक चिन्ह होता है ने, द्वितीय का होता है को, तृतीय का कारक चिन्ह होता है से द्वारा, चतुर्थी का होता है के लिए, पंचमी का से अलग, षष्ठी का कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, सप्तमी का में, पेपर। इस प्रकार से इनका अनुवाद भी हो जाएगा। तो हिंदी में जैसे वाक्य बनाएंगे हम संस्कृत में बदलेंगे तो इनका प्रयोग हम इस प्रकार से कारक चिन्ह के अनुसार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मुनि, ऋषि, अग्नि, विधि, हरि, रवि और भी अनेक पुल्लिंग शब्द होते हैं छोटी इकारांत में, उनके रूप इसी प्रकार से चलते हैं। जैसे कपि है, कपि में हम पंचमी विभक्ति जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कपि का पंचमी, यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये पंचमी विभक्ति है। कपि का बनेगा यहाँ पे कवे रूप है यहाँ पे, तो हम कपि को क्या कर देंगे? कपे, विसर्ग, कपिभ्याम, कपिभय, सेम उसके अनुसार। ऐसे ही नृपति शब्द है, नृपति में जोड़ना है तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति में रूप क्या होता है? कवीना, कविभ्याम, कविभय। शब्द ही बदलना है, केवल रूप वो ही लगा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब कवीना, कवीना की तरह नृपति का बनाना है तो नृपतिना, नृपतिभ्याम, नृपति भी। तो अर्थ क्या हो जाएगा? नृपति मीन्स होता है राजा, राजा के द्वारा, दो राजाओं के द्वारा, अनेक राजाओं के द्वारा, इसका अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही ऋषि है, ऋषि में सप्तमी का रूप जोड़ेंगे तो सप्तमी का रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कवि क्या? कवौ, कव्यो, कविषु। इसी प्रकार से ऋषि का हो जाएगा ऋषौ, ऋष्यो, ऋषिषु। इस प्रकार से रूप बनेगा इसका। तो ये थे, इसका भी अर्थ हो जाएगा ऋषि पर या ऋषि में, एक ऋषि में, ऋषियों सप्तमी का है, में पेपर कारक चिन्ह होता है ऋषियों, ऋषियों दो ऋषियों पर और ऋषिषु अनेक ऋषियों पर। ये था इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। अब इसके बाद हम बात करते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की। उकारांत क्या होते हैं? जिनके अंत में ऊ स्वर होता है, जिनके अंत में ऊ स्वर होता है। और ऊ भी कौन सा है यहाँ पे? ये छोटा ऊ, और छोटे ऊ की मात्रा सब ये इस प्रकार से होती है। तो जिन शब्दों के अंत में ऊ स्वर होता है उसे कहते हैं उकारांत शब्द। और शब्द भी कैसे? पुल्लिंग शब्द। ऐसे ही विभक्ति यहाँ पे बताई हैं, विभक्तियाँ 7 और उनके वचन 3। और इस प्रकार से रूप चलता है गुरुहु, गुरु, गुरुवः। अब यहाँ पे अंतर थोड़ा सा स्पष्ट करना है।
इस गुरु में ये जो मात्रा लगी हुई है ये छोटे ऊ की मात्रा है, और इस रे में जो ये मात्रा लगी हुई है इसे कहते हैं बड़े ऊ की मात्रा। तो रे में ये थोड़ा सा अंतर है कि छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से होती है। अब जैसे गुरुहु गुरु गुरुवः है, एक गुरु ने, दो गुरुओं ने, अनेक गुरुओं ने। अनुवाद हो जाएगा कारक चिन्ह के अनुसार। गुरुम गुरु गुरुओं, इसका अर्थ हो जाएगा गुरु को, दो गुरुओं को और अनेक गुरुओं को। गुरुणा, गुरु, बस अंतर ये स्पष्ट रखना है, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ का ध्यान रखना है। बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है और रे में, और छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है रे में। गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभी, इसका अर्थ हो जाएगा गुरु के द्वारा, दो गुरुओं के द्वारा और अनेक गुरुओं के द्वारा। गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरुवे का अर्थ होता है गुरु के लिए, दो गुरुओं के लिए, अनेक गुरुओं के लिए। गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, पंचमी का अर्थ होता है गुरु से, दो गुरुओं से, अनेक गुरुओं से। षष्ठी है गुरो गुरुओ गुरुनाम, इसका अर्थ होता है गुरु का, दो गुरुओं का और अनेक गुरुओं का। गुरौ गुरुओ गुरुषु, इसका अर्थ होता है गुरु पर, दो गुरुओं पर और अनेक गुरुओं पर। ऐसे संबोधन है हे गुरु, संबोधित करना, बोलना किसी को, तो हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः है, ये इसका संबोधन का हो जाएगा रूप इस प्रकार से। इसी प्रकार कुछ शब्द होते हैं जिनका रूप इसी प्रकार से चलता है, और वो कौन कौन से हैं? भानु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, शत्रु, विष्णु, प्रभु इत्यादि होते हैं। बिंदु, बंधु, ये शब्द होते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द, इनका रूप इसी प्रकार से चलता है। अब जैसे उदाहरण के लिए भानु शब्द दे दिया, भानु में कौन सी विभक्ति जोड़ेंगे हम? यहाँ पे तृतीय विभक्ति जोड़ेंगे, तो रूप क्या बनेगा? भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। अब यहाँ पे अंतर ये है थोड़ा सा कि यहाँ पे हमने अणय लगाया है और यहाँ पे इसमें भानुना में हमने न जोड़ा है। कारण इसका है कि जब शब्द में र होता है, ऋषि होता है, षटकोण होता है, तो वहाँ पे अणय का प्रयोग होता है और इनके अलावा उनमें न का प्रयोग कर देते हैं, इसका विशेष है। तो इसका रूप बन गया तृतीय में भानुना, भानुभ्याम, भानुभी। सिर्फ हमें अंतर स्पष्ट क्या करना है? शब्द परिवर्तन करना है। गुरु के स्थान पर क्या कर दिया? भानु कर दिया, और जो पीछे जो जुड़ा हुआ है रूप वो इसमें जोड़ देंगे। प्रभु की षष्ठी क्या होती है? प्रभु, प्रभवु, प्रभुना। बंधु की चतुर्थी क्या बनेगा रूप? बंधवे, बंधुभ्याम, बंधुभे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, जैसे निर्देशानुसार शब्द रूपम लिखत, कि निर्देश के अनुसार शब्द रूप लिखो। जैसे मेघ है, मेघ में पंचमी जोड़ेंगे तो रूप बनेगा मेघात, मेघाभ्याम, मेघेभ्य। इसी प्रकार से कुछ यहाँ पे शब्द दिए हैं, जैसे मुनि की षष्ठी क्या रूप जोड़ना है? किसके अनुसार? शब्द रूप के अनुसार, मुनि की षष्ठी में। अब विष्णु की सप्तमी का क्या रूप बनेगा? इस शब्द रूप के अनुसार हम विष्णु की सप्तमी जोड़ देंगे। अश्व, ये सब मिक्स दिए। ये मेघ जो है एकारांत शब्द है, मुनि इकारांत है, विष्णु उकारांत है। फिर अश्व क्या है? एकारांत का रूप लगाना है इसमें। हरि क्या है? इकारांत शब्द रूप है। भूपति भी इकारांत है शब्द। शिशु उकारांत है। सूर्य एकारांत है। शिक्षक ये भी एकारांत है। रवि ये इकारांत है। तो अलग अलग जो स्वरों के आधार पे जो शब्द रूप बने हैं उनके अनुसार यहाँ पे रूप बनाना है। ये थे कुछ शब्द।